नानक साहब के बारे में पूछा है, इसने भी उसके बारे में बकवाद कर रखी है। नानक साहब का से तो अच्छा था, विद्या कुछ भी नहीं थी, उस भाषा के ग्रामीणों में तो जानता था, वेदादि शास्त्रों संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ लिखा है कि अभिमान था। जब कुछ अभिमान था तो मन प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ यानी पाखंड भी किया होगा, इसलिए उनके ग्रंथ में जहां तहां वेद की निंदा और स्तुति भी है, क्योंकि जो ऐसा ना करते तो उनसे कोई भी वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तो प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेद के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिए अच्छा भी कहा है, क्योंकि जो अच्छा ना कहते तो लोग उसको नास्तिक बताते। तो ये थे वो महर्षि, इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश है। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। देखा, अब इसने खुद परमात्मा के ऊपर कटाक्ष कर दिया। और जिन्होंने भगवान मिला, नानक साहब जी खुद देख कर आए सतलोक, परमात्मा के साथ गैर वापस आए, उसको मूर्ख बता रहा है। क्या करें ना, ईशा नहीं से दिखा करें, चोरा न चोरा दिखा करें, तो मूर्ख ने मूर्ख दिखे। अब स्वामी जी ने अपने उस सत्यार प्रकाश के अज्ञान को ऊपर रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने 7वें अध्याय के सत्यार प्रकाश समोल्लास नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा साकार है न निराकार है, जबकि वेद साकार बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये वही सत्यार प्रकाश है और इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, एक 154 पे कहते हैं परमात्मा निराकार है, 7वां समोल्लास। और यहां प्रश्न नंबर 154 पे लिख रहे हैं, प्रश्न किया किसी ने कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर निराकार। और क्योंकि कहते हैं सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। कबीर जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि चोर चुराई तूंबड़ी, गड्ढे पानी में वो गड्ढे व ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने तुम्बा चुरा लिया और उसने पानी में गड्ढा है, पानी के अंदर छुपावे दबावे, वो दाब के थोड़ी बहुत मिट्टी में डाल के ऊपर ना आवे, इतने पीछे साथ ही साथ वो ऊपर आ ले। कहते चोर चुराई तूंबड़ी, वो गड्ढे पानी में वो गड्ढे व ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब स्वामी जी ने अपनी अज्ञान को थोपने की चेष्टा की कि परमात्मा निराकार, लेकिन उसको छुपा नहीं सका, क्योंकि वेदों में साकार लिखा है और उन्होंने खुद भी लिखना पड़ा कि परमात्मा की उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ये देखिए 155 पृष्ठ पे, चमन पे तो कहा निराकार है 154 पे, और एक यहां क्या लिखा, परमात्मा निराकार है। अभी आपने देखा सन 1856 में था यो आसोज मत भांग पिंड शुरू करी थी इसने, था आगे सत्यार प्रकाश लिखा है इसने। तो सत्यार प्रकाश की रचना भी भांग पीकर ही की है। सत्यार प्रकाश की रचना इसने भांग पीते हुए की है, नहीं तो 8वें समोल्लास में इसने लिखा कि सूर्य पे आदमी रहते हैं जैसे यहां रहते हैं, तो बिना नशे का आदमी को भी लिख सकता है तरह के। देखिए फिर देखो एक बार सत्यार प्रकाश। अब इनके ज्ञान की खाल उतारना जरूरी होगा इस दास के लिए कि इनका ऊपर तक कवर हटेगा, जब्बत बिरा पटेगा। ये संत थे, ऋषि थे कि ऋषि थे, ये नकली थे, नकली रसली का तुम्हें पता लगा जब उसका कोई परीक्षण किया जाए। 8वें अध्याय का ये देखो, 8वें अध्याय के लास्ट में लिखा है इसने, ये है 8वां अध्याय, वही सत्यार प्रकाश है, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा हुआ।
ये वैदिक यतिमंडल दानद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है और आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये मुद्रित है, यहाँ छपया है। और यहाँ देखो 197वें पृष्ठ पे अष्टम समोल्लास है। किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य चंद्र और तारे, सूर्य चांद और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं। अब मनुष्य आदि का अर्थ है मनुष्य भी, साथ में डांगर डोर, पशु पक्षी, ये है या नहीं। स्वामी जी उत्तर देते हैं ये सब भूगोलोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं। यही सूर्य पे और चंद्रमा पे, तारा पे, चलो चंद्रमा का तो शीतल सा लग गया था, भी मान लिया हुआ हम इसकी बात न। और सूर्य पे लिख रखा गट देख, ये सब भूगोल लोक और उनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है कि जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं वेदों का उन लोकों में, पृथ्वी पे आदि में भी प्रकाश है वा नहीं। अब भांगी यूनिसाइडी के उन्हीं का है। अरे तरह यानी इन वेदों को सूर्य पर भी पढ़ा जा, कति फाइनल कर दिया इसने। वहां बाग बगीचे भी हैं और इन वेदों को सूर्य में रहने वाली प्रजा विद्वान पुरुष पढ़ते हैं। और इसे आदमिया का इनको महर्षि की पदवी प्राप्त थी। है मेरे भगवान, फूट के बाग मारे। अभी आपने देखा सन 1856 में था यो आसोज में भांग पिंड शुरू करी थी इसने। था आगे सत्यार प्रकाश लिखा है इसने, तो सत्यार प्रकाश की रचना भी भांग पीकर ही की है। सत्यार प्रकाश की रचना इसने भांग पीते हुए की है। नहीं तो 8वें समोल्लास में इसने लिखा कि सूर्य पे आदमी रहते हैं जैसे यहाँ रहते हैं, तो बिना नशे का आदमी को भी लिख सकता है तरह के। देखिए फिर देखो एक बार सत्यार प्रकाश। अब इनके ज्ञान की खाल उतारना जरूरी होगा इस दास के लिए कि इनका ऊपर तक कवर हटेगा, जब्बत बिरा पटेगा। ये संत थे, ऋषि थे, ऋषि थे, ये नकली थे। नकली रसली का तुम्हें पता लगा जब उसका कोई परीक्षण किया जाए। 8वें अध्याय का ये देखो, 8वें अध्याय के लास्ट में लिखा है इसने, ये है 8वां अध्याय, वही सत्यार प्रकाश है। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा हुआ। ये वैदिक यतिमंडल दानद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है और आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये मुद्रित है, यहाँ छपया है। और यहाँ देखो 197वें पृष्ठ पे अष्टम समोल्लास है। किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य चंद्र और तारे, सूर्य चांद और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं। अब मनुष्य आदि का अर्थ है मनुष्य भी, साथ में डांगर डोर, पशु पक्षी, ये है या नहीं। स्वामी जी उत्तर देते हैं ये सब भूगोलोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं। यही सूर्य पे और चंद्रमा पे, तारा पे, चलो चंद्रमा का तो शीतल सा लग गया था, भी मान लिया हुआ हम इसकी बात न। और सूर्य पे लिख रखा गट देख, ये सब भूगोल लोक और उनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। लिखा है नियोग क्या क्या कहते हैं, 101 पृष्ठ पे लिखा है, ये 4था समोल्लास। इसमें लिखा है कि जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है और वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अरे वाह! एक बात क्या कहते हैं स्वामी जी कि यदि विधवा का लड़की का दोबारा ब्याह कर दिया उसका पति भर्ता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो क्या करे, किसी और पुरुष के पास जावे, विधवा जो जिसकी पत्नी मर गई उसके पास, और पशु की तरह गर्भ धारण करे और फिर एकली बालका न पाला। इसमें पूरा विवरण दे रखा है। इसमें जो अकेली बालक पाला है और फिर वो इस लड़का व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई, वो भी दूसरा ब्याह नहीं करे, किसी विधवा के पास जावे और उससे अपने बच्चे पैदा कर ले। वो लड़की अकेली 3 वर्ष पाल कर वो बालक उसने दे। अब यहाँ किसी ने फिर
नानक साहब के बारे में पूछा है, इसने भी उसके बारे में बकवाद कर रखी है। नानक साहब का से तो अच्छा था, विद्या कुछ भी नहीं थी, उस भाषा के ग्रामीणों में तो जानता था, वेदादि शास्त्रों संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ लिखा है कि अभिमान था। जब कुछ अभिमान था तो मन प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ यानी पाखंड भी किया होगा, इसलिए उनके ग्रंथ में जहाँ तहाँ वेद की निंदा और स्तुति भी है, क्योंकि जो ऐसा ना करते तो उनसे कोई भी वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तो प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेद के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिए अच्छा भी कहा है, क्योंकि जो अच्छा ना कहते तो लोग उसको नास्तिक बताते। क्या वेद पढ़ने वाले मर गए और नानक आदि अपने आप को अमृत समझते हैं? क्या वे नहीं मर गए? नानक साहब की वाणी ली है, वेद पढ़ ब्रह्म अमरे चारों वेद कहानी, संत की महिमा वेद न जाने ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ये तो नानक साहब की वाणी, इस पर कटाक्ष किया दयानंद ने। परंतु जो चारों वेदों को कहानी कहते हैं उसकी सब बातें कहानी है। जो मूर्खों का नाम संत होता है वो बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते। नानक जी वेदों का मान करते तो उनका संप्रदाय न चलता, वे गुरु बन सकते। तो ये थे वो महर्षि, इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश है। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। देखा, अब इसने खुद परमात्मा के ऊपर कटाक्ष कर दिया। और जिन्होंने भगवान मिला, नानक साहब जी खुद देख कर आए, सतलोक परमात्मा के साथ गैर वापस आए, उसको मूर्ख बता रहा है। क्या करें ना, ईशा नहीं से दिखा करें, चोरा न चोरा दिखा करें, तो मूर्ख न मूर्ख दिखे सब। कलियुग के महर्षि दयानंद जैसे तो बहुत दूर की बातें, ये तो कुछ भी ना जाने था। नरी भांग पिए पड़ा रहा करता, बुला कर समाधि भांग पी कर बैठ जाता, पड़ा रहता 6-8 घंटे बैठा रहता। लोग इन्हें सोचते भाई तो महर्षि पड़ा है और समाधि ला रहा है, और पी के भांग आदमी चाहे जाडे में बैठा रहो चाहे सर्दी में कितना पड़ा रहो, शराब पी के उसने क्या पता। अब ये भांग पीता था महर्षि दयानंद। और किस चीज में लिखा है ये देखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणित उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं पंडित हरिश्चंद्र विदालंकार। प्रकाशक आर्य समाज नया बास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। इसके पृष्ठ नंबर 38 पे ये देखिएगा, ये यहाँ का महर्षि दयानंद। ये क्या कहता है, 1 अक्टूबर सन 1856। देखियो 1857 में इनके विषय में लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम में इनका बड़ा योगदान था, और सन 1856 अक्टूबर में तो भांग पिए पड़ा था। ये देखो 1 अक्टूबर सन 1856 बुधवार तदनुसार आसोज सुदी 2 संवत 1913 को दुर्गा कोहू के मंदिर पर जो चांडाल गढ़ में स्थित है पहुंचा। वहां मैंने 10 दिन व्यतीत किए। अपने आप लिख रहा है स्वामी जी, वहां मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के पढ़ने और उसके अभ्यास में संलग्न रहा। दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया, अर्थात मुझको भंग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया। सूंघता था, हुक्का पीता था। और तेरे की ये देखिएगा इसी पुस्तक पर जीवन चरित्र महर्षि दयानंद 208 पृष्ठ पे, जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी 208 पृष्ठ पे। स्वामी जी के पास
एक सूंघने की डिबिया उलास की थी और एक और पत्थर पर खाने का तमाकू रखा था। तमाकू सूंघता भी था और खाता भी था और हुक्का भी पीता था। ये समाज सुधारक है। अरे वाह वाह वाह। कहते हैं करनी तज कथनी कथें अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। आप अमल है नहीं और आने समझाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिएगा, ये देखना, नंगा भी रहता था ये। 129 पृष्ठ पे स्वामी जी उन दिनों फूस से शरीर ढांक लेते थे और हाथ पहुंचने के लिए एक मिट्टी का ढेला पड़ा था। कोपिन केवल एक ही थी, दूसरी नहीं रखते थे और एक हुलास की पुड़िया थी, क्योंकि हुलास सूंघा करते थे। जय हो महर्षि दयानंद समाज सुधारक की। अब देखो का पीते थे, अब सूंघता था, चाय पीता था और नंगा रहता था। देखिएगा स्वामी दयानंद जी का ये जीवनी, पंडित लेखराम कृत महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। प्रकाशक हैं आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणित उर्दू संस्करण का संस्करण 1897 में, 1883 में इनकी मृत्यु हुई। 14 वर्ष के बाद ये प्रकाशित हो गया। आर्य भाषा हिंदी में अनुवाद। अनुवादक हैं स्वर्गीय कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं डॉक्टर भवानीलाल भारतीय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दयानंद शोध पीठ पंजाब विश्वविद्यालय। प्रकाशक हैं आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट। ये खारी बावली, इतने 455 खारी बावली दिल्ली। इसमें देखिएगा 92वें पृष्ठ पे, ये 92 है, ये मिस प्रिंट सा हो रहा है। यहाँ देखिएगा, एक बार हरिद्वार से गढ़ मुक्तेश्वर तक और पश्चात कर्णवास और रामघाट तक स्वामी जी सीधे चले आए। फिर लौटकर गंगा के तट पर साथ साथ आए। इसी समय में पंडित ज्वाला प्रसाद गौड़ पिलखणी निवासी जिला बुलंदशहर वर्णन करते हैं कि पहले पहले मुझे स्वामी जी के दर्शन कर्णवास में वैशाख मास संवत 1924 में हुए, जब यूँ 46 वर्ष का था। संवत 1924 में हुए। तो वहाँ गंगा के तट पर स्नान करके नग्न बैठे थे। है बहुत तरह के दे भैया। वहाँ गंगा के तट पर स्नान करके नग्न बैठे थे, लंगोटी सूख रही थी।